नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। सुबह से ही हमारी टीम मौजूद है क्योंकि किसानों की वापसी शुरू हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कल सुबह 8 बजे पहला जत्था जाएगा, लेकिन कुछ किसान जा चुके हैं। अभी यहां पर सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है। अगर हम समझे तो तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर इस वक्त प्रार्थना हो रही है और अरदास के बाद यहाँ पर फिर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। उसके बाद जत्थे की रवानगी होगी। लेकिन अगर हम आगे जाते हैं तो आप ये तस्वीरें जरा दिखाइए। देखिए, यहाँ पर किसानों का जमावड़ा है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पर किसान पहुंचे हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। मीडिया का जमावड़ा है और पीछे जो आप आवाज सुन पा रहे होंगे, दरअसल इस वक्त पूजा हो रही है। और इसे अगर हम बोलें तो सिख धर्म में सुखमनी साहिब का पाठ यानी कि सुख की कामना के लिए वो तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर वो लंगर की व्यवस्था होती थी, लंगर हॉल वहां पर होता था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर हटा दिया गया है। जो आप व्हाइट टैंकी वहां पर देख पा रहे हैं, उसके पीछे स्ट्रक्चर हट चुका है। भारी संख्या में वहां पर किसान मौजूद है और धीरे धीरे उनकी वापसी हो रही है। राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पर ही मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, वापस नहीं हुआ है। किसान खुश हैं। किसानों का कहना है कि उनकी सभी मांगे मान ली गई है। दूसरी तरफ क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, जो दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों के बीच में दूरी थी, जो फासला लोगों को काफी समय लग जाता था, क्योंकि मिनटों का सफर घंटों में तय होता था, लोगों को भी, आम लोगों को भी काफी सहूलियत हो गई है। ये गाजीपुर बॉर्डर एक बड़ा इलाका है। अगर हम पीछे थोड़ा आपको दिखा देते हैं वो तस्वीरें भी देखिए। वो बोर्ड देखिए जहाँ पे लिखा है खालसा हेल्प इंटरनेशनल हॉस्पिटल फॉर फार्मर्स। ये तमाम व्यवस्थाएं, सुविधाएं यहाँ पर थी। 1 साल से यहाँ पर ये व्यवस्थाएं थी। अब यहाँ से ये सभी स्ट्रक्चर हटने शुरू हो चुके हैं। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देखिए, सिंघू बॉर्डर की 5 तस्वीरें हैं जहां पर अब किसान जाना शुरू हो चुके हैं। आंदोलन खत्म होने का ऐलान हो चुका है। टेंट हटने शुरू हो चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है। किसानों पर फूलों की बारिश हो रही है। किसान झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और घर वापसी उनकी हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर सुबह अरदास भी हुई है और उसके बाद अब किसानों के जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। बड़ी तादाद में वहां पर किसान उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से पहुंचे थे, जो अब अपने घरों की तरफ, अपने राज्यों की तरफ लौट रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। चमन पलानिया है शंभू बॉर्डर से, इसके अलावा एहतशाम है गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले चमन, मैं आपके पास आती हूँ। क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? कितनी तादाद में किसान घर लौट चुके हैं? जी जसप्रीत, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ और इस किसान आंदोलन की जो शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी और वो जो किसान दिल्ली से लौटना शुरू हो चुके हैं और मेरे देख सकते हैं कि भंगड़ा डालकर जो है लोग जो है स्वागत कर रहे हैं और भंगड़े के साथ जो है वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लोगों के चेहरे पे खुशी है वो जाहिर निकली है और लोग भंगड़ा डालकर जो है खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। और अब दिल्ली से जो किसान जो अब घर वापसी की तरफ चले हैं, वो कुछ किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनके लिए पंजाब के हर टोल प्लाजा पर जो है इसी तरह से ढोल बजाकर और फूलों की बरसा कर जो है स्वागत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ढोल बजाकर और बोलियां पाकर जो है पंजाब के जो किसान है वो जो घर वापसी के लिए जो है वो और लोगों के खुशी, जो चेहरों पर जो खुशी है वो देख सकते हैं। और जो महिलाएं भी हैं वो भी इस खुशी का जो है इजहार जो है वो आप देख सकते हैं। महिलाएं भी जो है वो जो ढोल की थाप पर जो है वो यहाँ पर जो है भंगड़ा डाल रही हैं और बच्चे हो या बूढ़े हो या फिर महिला हो, हर कोई जो है वो ढोल की थाप पर जो है यहाँ पर जो है वो भंगड़ा पाकर जो है इस किसान आंदोलन की जीत की जो है खुशी जो है वो मनाई जा रही है। तो अगर आप पंजाब के हर टोल प्लाजा पर जो है इस वक्त यही नज़ारा है और दिल्ली से लेकर पंजाब के तक जो है इसी तरह का जो है हर जगह जो है इसी तरह का जो है आप जो है देखने को आपको मिलेगा। और किसानों के जो चेहरे की खुशी है वो एक बार जो है फिर लौट के आई है और जो किसानों की जो घर वापसी का जो सफ़र है वो एक बार अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। ये बताइए कि किस तरह से स्वागत किया जा रहा है जो पंजाब के जो किसान हैं जो घर वापसी कर रहे हैं? बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा। सारे पंजाब में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। और पंजाब में कहाँ स्वागत? सारे पंजाब में किया जाएगा, सारे रोड पे किया जाएगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानते हैं। आप ये बताइए कि किस तरह से स्वागत जो है वो पंजाब में किसान वापसी आ रहे हैं किया जा रहा है? हर एक तरीके से पंजाब स्वागत किया जा रहा है जी। नच
हमारे साथ कुछ और भी किसान है, तो ये बताइए कि पंजाब में जो ये 1 साल में वापसी हुई है वो किस तरह से आप देखते हैं? बहुत खुशी मनाई जा रही है बॉर्डर ਦੇ पर शंभू बैरियर ठीक है। बहुत खुशी है, बहुत किसाਨਾਂ ਨੂੰ बहुत वेलकम कर रहे हैं, बहुत खुशी है कि सारे लोग नच टप के सारे मतलब खुशी रज के मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। तो आप साफ तो जसप्रीत आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसानों के चेहरे पे जो खुशी है वो भंगड़ा बनाकर जो है वो मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो भांगड़ा पा रहे हैं, यहाँ पर किसानों की खुशी नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी जावेद भी जुड़ चुके हैं। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एहतेशाम के पास जाती हूँ। एहतेशाम, आधिकारिक तौर पर गाजीपुर बॉर्डर से पहला जत्था कल सुबह 8 बजे रवाना होगा। बिल्कुल, ये रवानगी जो है वो कल से शुरू होगी, लेकिन आज भी यहाँ से कुछ लोग जाना शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त जो NH-24 है, दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है, यहाँ क्या जो मंजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह जब हम यहाँ आए थे तो हमारे ऊपर एक टेंट था, यहाँ पे एक छत थी जहाँ से लोगों को जहाँ पर लंगर खिलाया जाता था। लेकिन अब देख सकते हैं आप कि एक एक करके लोग अपनी चीज़ों को, अपने सारे सामान को समेट रहे हैं। किचन का भी कुछ सामान उधर है, उसको भी उठाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो कुछ ऑर्गेनाइजर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइए कि यहाँ पे किस तरह से आप लोग अब अपना पूरा सामान समेट रहे, कब तक ये पूरा इलाका खाली होने की उम्मीद है? उम्मीद है सर, वैसे तो कल हमारा मॉर्निंग तक का प्लान है, कल मॉर्निंग तक इसे खाली कर देंगे। बाकी जैसे भी टाइम लगेगा, कल शाम तक भी हो सकता है, टाइम लग सकता है, परसों तक भी। वैसे 15 तारीख तक हम इसे खाली करके देंगे पूरा। तो आपको क्या अंदाज़ा कितना लंबा ये रास्ता है जहाँ तक ये पूरा ब्लॉकेड है और टेंट्स दोनों तरफ लगे हैं? कितना होगा, कितने टेंट्स होंगे, कोई अंदाज़ा है? अंदाजा अप्रॉक्स तो होगा करीब 500 अप्रॉक्स टेंट है यहाँ पे। 2 किलोमीटर लंबा है ये पूरा जो लगा हुआ है। ये 2 किलोमीटर का फासला। उसके अलावा हम अगर देखें कि सड़कों पे जिस तरह से टेंट्स जो लगाए गए थे और जो दूसरे स्ट्रक्चर्स खड़ा किए गए थे, इसमें भी काफ़ी कुछ पक्का कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। तो ये सब पूरा खाली करने, हटाने में कितना समय लग सकता है? वैसे तो सर कल तक हम खाली कर देंगे इसे। जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, जो सारा ईंट वगैरह जो भी है यहाँ पे सब उठा लेंगे यहाँ से। तो अब जो इतने महीने से आप लोग, लगभग 1 साल हो गया इस आंदोलन से जुड़े और यहाँ पर काम कर रहे थे, अब ये सब कुछ उठाकर जाना, आपको क्या फीलिंग्स लेकर जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है मन में कि हमने अपना मोर्चा जीता है। जो ज़मीन से हम जुड़े हुए हैं, तो आज खुशी है कि उस ज़मीन के लिए हमने 1 साल में जीत प्राप्त करी है। तो एक खुशी का माहौल यहाँ पर किसानों में और आंदोलनकारियों में नज़र आ रहा है और ये बहुत उत्साहित हैं कि अब अपने घर वापस जाएंगे। जी बिल्कुल उत्साहित है, इनकी तो घर वापसी हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। मेरे साथ जावेद हैं सिंघू बॉर्डर से। जावेद, कितनी तादाद में किसान अभी तक घर लौट चुके हैं और अभी कितनी तादाद में वहां पर किसान मौजूद हैं? कब तक वो बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो जाएगा? देखिए, ये सिलसिला शुरू हो चुका है और मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूँ जसप्रीत, ये जो सड़क आप देख रही है ना, ये सिंघू बॉर्डर से इधर चंडीगढ़ आगे पंजाब की तरफ यही सड़क जाती है और कई किलोमीटर में ये जो किसानों के काफिले हैं इसी तरह से नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक आपको किसानों की गाड़ियाँ नज़र आएगी और ये कई किलोमीटर तक इसी तरह से हालात नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि जब कृषि बिल वापस हो गए हैं, कृषि कानून वापस हो गए, ऐसे में किसानों की खुशी देखने लायक है। देखिए किस तरह से गाड़ियों के ऊपर बैठकर जश्न मना रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे? बहुत खुशी है जी, सारे हरियाणा, पंजाब, यूपी वाਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜੇ 735 ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बदौलत। खुशी जता रहे, बताइए कि बहुत लंबा ये आंदोलन चला है आपका, कैसा ये सफर रहा 1 साल से ज्यादा का? देखो दिक्कत तो बहुत सी है ना, गर्मी भी सी, सर्दियाँ पहला ਆਪਾਂ ਹਟਾਈਆਂ, अब खुश है? ਹੁਣ बहुत खुश है जी। देखिए ये कह रहे हैं आप बहुत खुश है। और जरा तस्वीर में आपको दिखा दूं, देखिए कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे इनके आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उस पर किस तरह से ये लोग बैठकर वापसी कर रहे हैं। सामान इनका रखा है, देखिए ये टैंकर पीछे रखा हुआ है। जरा बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, क्या कहेंगे? अब वापस जा रहे, खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। सानू तो इन्नी खुशी अपने ब्याह च नहीं होंगी जिन्नी खुशी इस अंदोलन में मिली है जी। आप सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है आप? सरकार ने जो ऐलान किया वापस ले लिया है, आपकी मांगे मान ली? हाँ जी, हाँ जी, अभी बिल्कुल खुश है जी। उन्होंने सारिया मंगां मान ली है। कह रहे बहुत खुश हैं और ये इसी तरीके से आप देखेंगे
गाड़ियों की कतार, ठीक है, दूर तक ये है, खुशी है। और खुशी इस बात की है कि उनकी मांग मान ली गई है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि हम देखें हैं कि दिल्ली की जो सीमाएं हैं, जिसमें टिकरी बॉर्डर की बात करें, हम सिंघू बॉर्डर की बात करें, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, यहाँ से अब किसानों की वापसी शुरू हो चुकी है और 15 दिसंबर तक सभी बॉर्डर खाली हो जाएंगे। इसके बाद 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में से पहले मत्था भी टेका जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब किसानों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा भी खोल दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को एक बैठक कर आंदोलन पर आगे की रणनीति की समीक्षा करने का ऐलान भी किया है। तो यानी कि 15 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी, जिसमें तमाम किसान नेता मौजूद रहेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि अब बॉर्डर भी खुलने शुरू हो चुके हैं। मेरे तमाम सहयोगी भी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चमन के पास एक बार फिर से चलते हैं। चमन, शंभू बॉर्डर से ही शुरुआत हुई थी और वहां पर भी अब किसानों के जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, वापसी कर रहे हैं। वहां पर कहां से किसान मौजूद थे? क्या सिर्फ पंजाब के ही थे? चमन, आप सुन पा रहे हैं? चमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? पंजाब में जो है हर जगह जो है वो जी जसप्रीत, तो देखिए पंजाब में जो है वो हर जगह जश्न मनाया जा रहा है और जो दिल्ली से जो किसान है वो धीरे धीरे जो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से जो किसान है वो यहाँ पर ट्रॉलियों से जो है नजर आ मगर उनको किस तरह से जो है वो लोग नाच करके जो उनका स्वागत जो है किया जा रहा है। और लोग जो ये सीधे तस्वीरें हम हमको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर जनरल बिपिन रावत की अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा है। उनके परिजन हरिद्वार पहुंच गए हैं। कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार हुआ था। पंच तत्वों में वो विलीन हुए थे और हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में किया जाता है। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हरिद्वार में उनके परिवार वाले वहां पहुंचे हुए हैं। बस थोड़ी देर बाद ही जनरल बिपिन रावत की अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाएंगी। तस्वीरें, उनकी दो बेटियां हरिद्वार पहुंची हुई हैं। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत। 8 दिसंबर का वो दिन कोई नहीं भूला है। वो दुखद हादसा जो तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था, इसमें देश ने 11 जवानों को खो दिया था और देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका शर्मा। और तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां विसर्जित की जा रही हैं। जो पूजा अर्चना, जो परंपराएं होती हैं, जो विधि विधान होते हैं, वो सारी प्रक्रियाएं वहां पर की जा रही हैं। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची हुई हैं। पूरा देश आज जनरल बिपिन रावत के इस अंतिम सफर पर उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कल जिस तरह से जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, अंतिम सफर पर निकले थे, दिल्ली की सड़कों पर हजारों लोग जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए, अंतिम विदाई देते हुए, उनको नमन करते हुए नजर आए थे। और ये तस्वीरें हम हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां वहां पर उनकी अस्थियां लेकर पहुंची हैं। थोड़ी देर बाद ही गंगा नदी में उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी संदीप बोल का। संदीप, तस्वीरें हम देख रहे हैं, विधि विधान पूजा पाठ चल रहा है, थोड़ी देर बाद ही अस्थियां विसर्जित कर दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की एक दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे, उसके बाद कल पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई और आज सुबह उनकी बेटियों ने बड़ा स्क्वायर से फूल चुने और उसके बाद अब इस वक्त हरिद्वार में उनका जो है
अंतिम जो क्रिया होती है किसी के भी जाने के बाद, यानी कि उनके अस्थियों का विसर्जन, वो अभी यहाँ पे चल रहा है और विधिवत पूजा के बाद ही जो है अस्थि विसर्जित किया जाएगा। बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो इस वक्त कई सारे हरिद्वार के इलाकों में भी देखी गई है, जहाँ से भी ये अस्थियां गई हैं। और दूसरा ये कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है इस कार्यविधि को पूरा किया जाए, क्योंकि जिस किसी को भी पता लग रहा है कि यहाँ पे अस्थियां आई हैं तो वो अंतिम दर्शन के लिए भी जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसीलिए अभी फिलहाल सारी जो विधि है उसको अभी पूरा किया जा रहा है और उसके बाद जो है अंतिम जो अस्थि विसर्जित है विसर्जन किया जाएगा। और क्योंकि उत्तराखंड के ही है और ऐसे में जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई ऐसा शख्स उनके बारे में या जनरल बिपिन रावत से जुड़े हुए किसी मसले को लेकर किसी तरीके की ऐसी टिप्पणी करता है जो कि वो एप्रोप्रिएट नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। एक सम्मान है उत्तराखंड के लोगों के अंदर, पूरे देश के अंदर कि इस तरीके से जनरल बिपिन रावत जो कि एक छोटे से गांव से उठकर जो है और देश के पहले सीडीएस तक पहुंचे, तो उनका काफी बड़ा योगदान है और उत्तराखंड के लोग इस योगदान को, पूरा देश मानता है, उत्तराखंड के लोग भी जो है इस पूरे योगदान को मानते हैं। और इस वक्त हल्की पौड़ी में जो है उनका अस्थि का विसर्जन का जो आखिरी जो विधि विधान है वो संपन्न किया जा रहा है। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जित की जा रही हैं। उनके परिवार वाले हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, विधि विधान पूजा पाठ वहां पर हो रहा है। थोड़ी देर में ही उनकी अस्थियां विसर्जित गंगा नदी में कर दी जाएंगी। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जन का ये पूरा पूजा पाठ का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और दूसरी तस्वीर आगरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पृथ्वी सिंह चौहान, उनका अंतिम संस्कार आज होना है पूरे सैन्य सम्मान के साथ। आगरा में भी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उनके घर के पास जो सड़क थी वो रातों रात पक्की कर दी गई। और तीसरी तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। हर कोई उनको नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है अपने अपने तरीके से, क्योंकि कल जनरल बिपिन रावत का अंतिम संस्कार किया गया था और अब जो बाकी जवान जिनके पार्थिव शरीर की पहचान हो चुकी है, उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव, शहरों और कस्बों में पहुंचाया जा रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा और भुवनेश्वर की। आगरा, जहां पृथ्वी सिंह चौहान, थोड़ी देर में ही उनका पार्थिव शरीर वहां पहुंच जाएगा। और ये तस्वीर देखिए, हरिद्वार से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सीडीएस रावत के परिवार वाले, उनके परिजन, उनकी दोनों बेटियां वहां पहुंची हुई हैं। ये पूजा कार्यक्रम वहां पर शुरू हो गया है पूरे विधि विधान के साथ। थोड़ी देर में ही उनकी अस्थियां गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाएंगी। कल जब अंतिम सफर पर निकले थे सीडीएस बिपिन रावत, तो पूरा देश उनको याद कर रहा था, नमन कर रहा था, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा था। 8 दिसंबर का वो दिन हर कोई भूलना चाहता है, जब एक दुखद हादसा तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ था। उसके बाद देश ने 11 जवानों को खो दिया था, साथ में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका शर्मा का भी इस हादसे में निधन हो गया था। उसके बाद जैसे ही कल जनरल बिपिन रावत अपने अंतिम सफर पर निकले थे, हजारों लोगों की भीड़, पूरा देश उनको श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया। और आज जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक परंपराएं होती हैं अस्थियां विसर्जन की, वो कार्यक्रम उत्तराखंड के हरिद्वार में अब शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां वहां पर इस पूजा प्रक्रिया में शामिल होती हुई। और दूसरी तस्वीर आगरा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर थोड़ी देर बाद ही पृथ्वी सिंह चौहान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक शहर में पहुंच जाएगा। थोड़ी देर बाद वो भी अपने अंतिम सफर पर निकलेंगे। देश आज इन
देश आज इन जवानों को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे, पहली तस्वीर हरिद्वार से जहां पर सीडीएस बिपिन रावत के अस्थि विसर्जन के लिए जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। दूसरी तस्वीर पृथ्वी सिंह चौहान, आगरा के जवान, तमिलनाडु कुन्नूर हादसे में जो शहीद हो गए थे, उनका पार्थिव शरीर अब आगरा पहुंच चुका है। जगह जगह लोग उनको नमन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद पृथ्वी सिंह चौहान का अंतिम संस्कार रीति रिवाजों के साथ, सैन्य सम्मान के साथ कर दिया जाएगा। पूरा देश और आगरा के तमाम लोग अपने इस बेटे की शहादत पे गर्व महसूस कर रहे हैं। उनके अंतिम सफर पर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां पर सीडीएस रावत के अस्थि विसर्जन को लेकर पूजा प्रक्रिया, विधि विधान वो सभी शुरू हो गए हैं। उनकी दोनों बेटियां वहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद ही अस्थि विसर्जन का ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हिंदू रीति रिवाजों के बाद अंतिम संस्कार के बाद जो अस्थि विसर्जन जो होता है वो गंगा नदी में होता है। इसी के तहत सीडीएस बिपिन रावत का परिवार वहां पर पहुंचा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आगरा की, जहां पर पृथ्वी सिंह चौहान को अंतिम विदाई दी जा रही है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुक करते हैं आगरा का, जहां मेरे सहयोगी दीपक बने हुए। दीपक, पार्थिव शरीर आगरा पहुंच गया है, आगे अब किस तरह की प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए बिल्कुल रवि, अभी जस्ट यहाँ पर पार्थिव शरीर को लाया गया है। एयरफोर्स के जवान यहाँ पर हैं, अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, पूर्व अधिकारी यहाँ पर हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि शहर के इस लाल को आखिरी विदाई दी जा सके। और इसको लेकर यहाँ पर भारी जो भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी है, क्योंकि आगरा शहर के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के इस दुर्घटना में जाने के बाद लोगों को यकीन नहीं हुआ, और जो भी जानकार जो सोच सकता था, समझ सकते था, वो सब यहाँ पहुँचा हुआ है। और सभी लोग यहाँ पर अब लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स की गाड़ी अभी यहाँ पर पहुँची है 12:10 पर यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है परिवार के मुताबिक कि 10 मिनट यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद अंदर ले जाएंगे। घर के अंदर जाकर आधा घंटा यहाँ पर पार्थिव शरीर को रखकर श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसको लेकर स्थानीय विधायक, सांसद, सभी यहाँ पर अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ से ताजगंज जो शमशान घाट है वहाँ पर, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और इसको लेकर यहाँ पर कवायद है। देखिए अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, एयरफोर्स के सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो पूरा लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, क्योंकि ये लाइव तस्वीरें आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि तीसरा दिन है आज और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के पार्थिव शरीर को यहाँ पर रवि लाया गया है। अब कुछ देर बाद यहाँ से घर के अंदर ये पार्थिव शरीर जाएगा, जहाँ पर उनके पिताजी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य होंगे। ये सभी आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पर हैं और मैं भीड़ दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ की भीड़ है। कैमरामैन नसीब सिंह दिखाएं भीड़ को। ये वो लोग हैं जो अपने शहर के इस लाल को देखना चाहते हैं, उसे आखिरी सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हमारे शहर का, और ये परिवार है, ये देखिए परिवार आए हैं, माता जी हैं, उनकी पत्नी और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इस पार्थिव शरीर के साथ आए थे, क्योंकि परिवार ने एक ऐसा लाल खोया है, बच्चों ने अपने पिता को खोया है। शहादत कही जाती है एक सेना या उससे जुड़े हुए आधिकारिक विभाग में, और ये परिवार के बच्चे, बेटा जो है उनका और बेटी हैं, दोनों ही उनकी पत्नी के साथ जो आ रही उनकी मदर है साथ में। और ये ऐसा पल है कि परिवार से बात भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ दुख के साथ साथ असहनीय पीड़ा भी कही जाएगी, क्योंकि ये एक हादसा जो रहा था उसके बाद अब मासूम बच्चे कोयम्बटूर से सीधे दिल्ली पहुंचे थे, और उसके बाद दिल्ली से यहाँ पर इन परिवार के सदस्यों को एयरफोर्स के अधिकारी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पल है रवि जी, क्योंकि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। और हर किसी जो यहाँ पर माहौल है पूरा गमगीन है, लोगों का गला रुध गया। ये देखिए परिवार के जो सदस्य दिल्ली से लौटे थे पार्थिव शरीर के साथ, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं। और अब मैं यहाँ पर देखिए अधिकारी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं जी।